नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेकर कि जब हम टैली प्राइम में किसी भी कंपनी में हम जॉब करते हैं, जब हम टैली प्राइम में वर्क करते हैं, तो वहाँ पे स्टॉक को मैनेज करना वो आना बहुत जरूरी है टैली के अंदर। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे करें। इन्वेंट्री के अंदर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट्स, गोदाउन को कैसे क्रिएट करें। तो आज वो सीखेंगे हम कि उन सब को क्रिएट कैसे करें हम टैली प्राइम के अंदर। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे, आप सबके सामने टैली का इंटरफेस दिख रहा है। तो जब हमें कोई भी चीज क्रिएट करनी हो, लाइक लेजर, स्टॉक आइटम, कुछ भी, तो हम कहां पर जाते हैं? क्रिएट के अंदर। तो मास्टर्स में आप देख रहे हैं क्रिएट का शो है, तो हम इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अकाउंटिंग मास्टर्स, ग्रुप लेजर, कॉस्ट सेंटर, करेंसी वाउचर टाइप। अब इसके नीचे देखेंगे इन्वेंट्री मास्टर, ये देख पा रहे हैं आप, इन्वेंट्री मास्टर। अब इन्वेंट्री मास्टर में क्या क्या आ रहा है? स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट एंड गोडाउन। ठीक है, अब स्टॉक ग्रुप क्या होता है? मैं सबसे पहले आप सबको इन चीजों के बारे में बताता हूँ कि स्टॉक ग्रुप क्या है। आप ये समझिए कि जो स्टॉक ग्रुप है वो आपके बिजनेस को दर्शाता है कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। आप समझिए बात। मानिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मोबाइल की दुकान से, कि आप मोबाइल की दुकान चलाते हैं। ठीक है, आपका जो बिजनेस है, आप मोबाइल शॉप है आपकी, या मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ भी आप कह सकते हैं। तो आप एक मोबाइल के अंदर डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आप मोबाइल के अंदर डील करें तो स्टॉक ग्रुप आपको पता होना चाहिए कि आप किस में, एक आपने स्टॉक ग्रुप बना दिया कि मोबाइल्स हो गए। ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, सैमसंग है, एप्पल है, जियोनी है आपका, उसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, एम आई हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया। तो ये सारे ब्रांड्स आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मोबाइल के साथ साथ अदर आइटम्स का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मान लीजिए हम यूज करते हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब चीजों को भी सेल आउट करते हैं। तो तब हमें स्टॉक ग्रुप की जरूरत पड़ती है कि हमारे पास मोबाइल्स में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में लाइक फ्रिज, एसी, होम अप्लायंस, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टॉक ग्रुप में हम बताते हैं कि हम किस चीज में है, कि मोबाइल्स का बिजनेस करते हैं। हाँ, मोबाइल्स, हमने स्टॉक ग्रुप को बनाया एक मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो हम वो बनाएंगे। फिर हम स्टॉक कैटेगरी की बात करते हैं। कैटेगरी क्या बताती है हमें कि अब मानिए हमने मोबाइल ले लिया, ठीक है, मोबाइल्स के ब्रांड्स भी बना दिए, सैमसंग, एप्पल। अब हमें स्टॉक कैटेगरी को कैटेगराइज कैसे करें? आप समझिए बात कि सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग में अब एक मोबाइल तो आता नहीं, बहुत तरह के उनके मॉडल्स आते हैं। ठीक है, वेरिएंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वेरिएंट्स को हम स्टॉक कैटेगराइज उस तरीके से कर पाते हैं, जैसे मानिए उसमें 128 GB भी आता है, और आपका 28 GB में भी, ये सारे वेरिएंट्स आते हैं आपके। उसके अलावा 5G फोन्स हैं। ठीक है, उसके अलावा उनकी मेमोरी की बात कर सकते हैं। ठीक है, 8 GB रैम है, आपके 16 GB है, तो उसमें भी हम बात कर सकते हैं। डिस्प्ले साइज को लेकर बात कर सकते हैं। हम एक कैटेगरी बना सके कि जिससे हम पता लगा सके, हाँ, कि ये प्रोडक्ट हमारे पास सैमसंग का किस उसमें पड़ा हुआ है। जैसे अब हम मान लेते हैं एप्पल का फोन है, एप्पल में क्या होता है, 128 GB, ठीक है, 256 GB, 512 GB, 1 TB, इस तरह से मॉडल्स आते हैं। फिर उसके अंदर हम कलर को जस्टिफाई कर पाए, 512 GB ब्लैक कलर, और 256 GB आपका गोल्ड, उस तरह से कैटेगराइज कर पाए हम उसको, उस स्टॉक आइटम को हम जो है कि उसकी एक पहचान बता पाए। ठीक है, स्टॉक आइटम मतलब हुआ कि हमारे पास कौन सा स्टॉक पड़ा है। मीन्स सैमसंग है, हमने जस्टिफाई तो कर दिया 128 GB, लेकिन कौन सा, आप समझे? सैमसंग गैलेक्सी S25 128 GB, सैमसंग गैलेक्सी S24 256 GB। तो ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम। ठीक है, इस तरह से हम स्टॉक आइटम में जाते हैं। ठीक है, यूनिट्स की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो पीसीज में है, नंबर्स में है, या आपका लीटर में है, बैग्स, क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को जस्टिफाई करता है कि किस उसमें हम उसको नाप रहे हैं। समझिए आप, अब मोबाइल से तो पीसीज है, नंबर्स में आएंगे। अगर मान लीजिए आप ग्रोसरी आइटम है तो वहाँ केजी में बात होती है, लीटर्स में बात होती है। और गोडाउन मतलब हो गया कि
आपका स्टॉक है, जैसे मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके हर जगह गोडाउन है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हर जगह गोडाउन है, तो किस गोडाउन में क्या स्टॉक पड़ा है उसको जस्टिफाई करने के लिए होता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या है कि मान लीजिए कि मैं मोबाइल्स के बारे में बात करता हूँ, मैं यहाँ पे मोबाइल्स का एक स्टॉक ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, प्राइमरी मैं इसको रखता हूँ, ये ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी नहीं तो नो। ठीक है, सेव कर दिया मैं इसको। अब आपने बनाया, अब मोबाइल्स के अंदर आपके पास सैमसंग भी है, एप्पल भी है, वीवो भी है, ओप्पो भी है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सैमसंग। सैमसंग। अब इसको अंडर हेड में मोबाइल के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, ये सब ग्रुप बना दिया मैंने, ग्रुप का भी सब ग्रुप, ग्रुप का एक और ग्रुप। ठीक है, ये मैंने इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास एप्पल का फोन है, एप्पल पे जाता हूँ मैं, इसको भी मोबाइल्स के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, ग्रुप बनाया पहले मोबाइल्स का। अब मोबाइल्स के अंदर कौन कौन से मेरे पास है, सैमसंग है, एप्पल, उसका सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, ये मैंने बनाया। अब मैं आता हूँ स्टॉक कैटेगरी पे। अब स्टॉक कैटेगरी पे मैं बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 128 GB। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। एक बनाता हूँ 256 GB, और एक बना देता हूँ 1 TB। ठीक है, ये हो गया, इस तरीके से बनाया। अब बात करते हैं स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास सैमसंग है, सैमसंग S24 128 GB। ठीक है, अब ये प्राइमरी मैं रख देता हूँ इसको सैमसंग के अंदर। ठीक है, और कैटेगरी क्या है, 128 GB का है। यूनिट्स नंबर्स में आगे बात, ये मेरा पहले से बना हुआ था यूनिट्स। अब नंबर से मैं क्रिएट दोबारा करना चाहता हूँ, क्रिएट पे जाते हैं, यहाँ लिख देते हैं पीसीस, यहाँ लिख देते हैं पीआईस। यस, ठीक है, करके डेसिमल में लगाना चाहे डेसिमल में, वैसे तो उसमें होता नहीं, मैं 2 लिख के चलता हूँ फिर भी। ठीक है, इस तरीके से मैंने पीसीस में रख दिया। यहाँ पे आप एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं, स्कैचेसन कोड डाल सकते हैं, जीएसटी रेट डाल सकते हैं। ठीक है, उसको आप सेव कर दिए। एक और बना लेते हैं, मान लीजिए एप्पल 256, मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्पल आईफोन 256 GB। इसको मैं रखता हूँ अंडर हेड एप्पल के अंदर। अब ये कितने जीबी, 256 GB। ये भी पीसीस में मैं बात करूँगा, एंटर। यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन को हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम गोडाउन का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अभी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम एंड स्टॉक यूनिट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये क्या, इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जिस बिजनेस में हैं, आप जिस कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप खुद अकाउंटिंग कर रहे हैं, या आप किसी से करवा रहे हैं। ठीक है, या आप कहीं पे एज अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं, ऐसा सीनियर लेवल पे जॉब कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं करूँगा अकाउंटेंट की, आप एक सीनियर लेवल पे हैं, तो आपको भी वो काम आना चाहिए, जब भी आप अपने अंडर जो पर्सन है उनसे काम करवा पाएंगे। तो उस समय आपका जो बिजनेस है, आप अपने तरीके से इस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे, समझे? इस चीज को आप बाइफिकेट कर पाएंगे। आपको पता होगा स्टॉक ग्रुप मतलब क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी मतलब क्या होता है। मैंने देखिए यहाँ पे स्टॉक ग्रुप मोबाइल रख दिया, उसके सब कैटेगरीज डाल दी मैंने, सब ग्रुप्स बना दिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। आप क्या सब ग्रुप बिना बनाए भी आपका काम चल सकता है, तो आप उस तरीके से, मतलब आप अपने हिसाब से कितना बेस्ट तरीके से टैली को आप जितना अच्छा इनपुट देंगे, वो इतना अच्छा आपको आउटपुट देगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक आइटम क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है। तो इस तरीके से आप अपने टैली के अंदर स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप, ये सब चीजें बना सकते हैं। अब मैं स्टॉक समरी पे जाता हूँ, देखिए ये मेरा पहले का ही है, तो अभी मैंने कोई एंट्री नहीं की है मोबाइल्स के अंदर, तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी,
आपको नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक की एक परचेज की एंट्री, एक सेल्स की एंट्री करके दिखाऊंगा। उसके बाद में आपको स्टॉक की रिपोर्ट जो होती है, स्टॉक समरी, वो आपको दिखाऊंगा कि स्टॉक समरी में हम कैसे देख पा सकते हैं, कैसे अपनी चीजों को हम जस्टिफाई बाइफरकेट हमने किया हुआ है, तो आप किस तरह से इजीली तरीके से आप अपनी रिपोर्ट्स को निकाल सकते हैं, रिपोर्ट्स को दे सकते हैं सामने वाले को, अपने बॉस, अपने सीनियर्स को, तो किस तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करना ना भूले, साथ के साथ कमेंट करते रहें, अपने अच्छे फीडबैक्स हमें कमेंट में दें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।